नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय पूजा से संबंधित है। पूजा करने के लिए आप बैठ रहे हैं, किस तरह के आसन पूजा में बैठने के लिए शुभ माने जाते हैं और वे कौन कौन से आसन होते हैं जिन आसनों पर बैठकर पूजा करने से आपके पूजन का संपूर्ण फल निष्फल हो जाता है और आपके लिए वे हानिकारक होते हैं। इसलिए इन आसनों पर कदापि बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। देव पूजन करते वक्त पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पितृ पूजन में दक्षिण की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दोस्तों, गीले वस्त्र पहनकर तथा दोनों घुटनों के बाहर हाथों को रखकर पूजन हवन इत्यादि करते हैं, वह सब आपका शुभ फल नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के अंदर रखकर ही पूजन हवन इत्यादि करना चाहिए। माताओं को कभी भी खुले केस रखकर पूजन हवन इत्यादि नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ दान इत्यादि करते वक्त आपके नीचे आसन अवश्य होना चाहिए। शुभ आसन में बैठकर आपको पूजा पाठ हवन इत्यादि करना चाहिए। भगवान को जल चढ़ा रहे हों तब भी आपके पैरों के नीचे आसन अवश्य होना चाहिए। बिना आसन के किया गया कोई भी शुभ कर्म निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। शुद्ध आसन के विषय में कुश, कंबल, मृगचर्म और रेशम से बनी हुई आसन पूजा पाठ जप हवन इत्यादि के लिए शुभ माना जाता है, परंतु गृहस्थी अथवा संतानवान गृहस्थी को मृग चर्म के आसन पर कदापि नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गृहस्थियों के लिए वह आसन अशुभ माना जाता है। शांति के कंबल प्रोक्तः सर्वेष्टम चित्र कंबलम। इसका अर्थ है, यदि आप शांति कर्म करवाने जा रहे हैं, जैसे ग्रहों की शांति हो या किसी भी प्रकार की शांति कर्म आप करवा रहे हैं, तब आपको कंबल का आसन लेना शुभ माना जाता है। और आप हर प्रकार की सिद्धि के लिए यदि आप कर्म करवाने जा रहे हैं, तब आपको रंग बिरंगी कंबल का आसन शुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्र में चित्र कंबलम इस प्रकार का भाव प्रकट किया है। किन आसनों पर नहीं बैठना चाहिए? बिना आसन के पृथ्वी पर बैठकर यदि आप पूजा पाठ करते हैं, वह आपको दुख की प्राप्ति करवाता है, यानी आपके घर में दुख की वृद्धि होती है। आप हर प्रकार से दुखी रहेंगे। इसी तरह से छिद्रों वाले आसन, यानी जिस आसन में छेद हो, चाहे वो पाटा हो, पटड़ी हो, चाहे वह आसन हो व जला हुआ हो व किसी भी प्रकार से आसन में छेद होने पर, छेद वाले आसन पे यदि आप बैठते हैं, वह आसन आपके घर में दरिद्रता पैदा करेगा, दुर्भाग्य पैदा करेगा। इसलिए छिद्र वाले आसनों पर कदापि नहीं बैठना चाहिए। छिद्र वाले पटड़ी पर भी आपको नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह से घास के आसनों पर यदि आप बैठते हैं, तो घास के आसन में बैठने से धन की हानि होती है, मान सम्मान यश की हानि होती है। इसी तरह से पत्तों के आसन में बैठने से मन में भ्रम उत्पन्न करता है या मन अशांत रहता है। इसलिए पत्तों के आसनों में भी कदापि नहीं बैठना चाहिए। बांस की लकड़ियों से बनी हुई आसन में अथवा बांस के पत्तों से बने हुए आसन में कदापि नहीं बैठना चाहिए। साथ में पत्थर में बैठकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। गोबर में बैठकर भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पाटा लेकर के, पटड़ी लेकर के पूजा पाठ करते हैं, उसमें बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं, तो यह ध्यान रखें कि पटड़ी में कील लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। कील ठोका हुआ होता है, इसलिए लकड़ी के पाटे में बैठकर यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यदि उसमें कील ठोका हुआ हो, वह आपके लिए जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए कील लगे हुए पटड़ी पर बैठकर कदापि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।